कैसे हो आप लोग दोस्तों? होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो आज हम राइटिंग्स में आए हैं फाइनली। राइटिंग लिटरेचर ख़त्म करने के बाद राइटिंग्स कर रहे हैं। और राइटिंग्स में आज जो हम सबसे पहली चीज़ हम करेंगे वो है नोटिस। तो दोस्तों बहुत ही छोटी सी चीज़ें हैं इनमें। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे 4 नंबर पक्के हैं। इट्स वेरी इजी, बट एक फॉर्मेट को और छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी फॉर्मेटिंग्स को, इनको अगर ध्यान रखेंगे देन दिस इज़ वेरी इजी टू क्रैक एंड वेरी इजी टू स्कोर मार्क्स इन दिस। ठीक है, सो टाइम ना वेस्ट करके आगे देखते हैं नोटिस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले एक एक ये नॉर्मल सा नोटिस मैंने बनाया है। पहले इसको देखते हैं और फिर 2 क्वेश्चंस नोटिस के भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या चीज़ आएगी? सबसे पहले क्या आता है? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। राइट, कोई भी स्कूल है, फॉर एग्जांपल कोई स्कूल है जो अपने एक नोटिस बोर्ड में कोई नोटिस लगाना चाहता है कि सम इवेंट इज़ हैपनिंग, समवन हैज़ लॉस्ट और फाउंड समथिंग। कोई ऐसी भी चीज़ जो अपने नोटिस बोर्ड में लगाना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले किस चीज़ का नोटिस है, ये किस कंपनी का नोटिस है, किस ऑर्गेनाइजेशन का नोटिस है। स्कूल है तो स्कूल का ही नोटिस है, ये सबसे ऊपर जाता है। राइट, सो सबसे पहले क्या आएगा? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द इंस्टीट्यूशन जिसका ये नोटिस आ रहा है। उसके बाद एक स्पेस आएगा, स्पेस के बाद लिखा होगा नोटिस। ठीक है, नोटिस के बाद फिर से एक थोड़ा सा स्पेस आएगा और फिर डेट लिखी होगी। डेट हमेशा नोटिस में पूरी डेट लिखते हैं। 11 मार्च 2026, 11 भी लिख सकते हैं, 11th भी लिख सकते हैं, 11 भी लिख सकते हैं, 11th भी लिख सकते हैं। राइट, सो 11 मार्च 2026 ये पूरी डेट जाएगी इसमें विद द फुल फुल मंथ। राइट, सो मार्च फरवरी जो भी मंथ है पूरा बन जाएगा। फिर एक स्पेस आएगा यहाँ पे, स्पेस के बाद हेडिंग आएगी। राइट, हेडिंग में असेंशली क्या हेडिंग होगी? असेंशली जिस चीज़ का नोटिस है वो हेडिंग यहाँ पे आएगी, सो दैट इट बिकम्स ईजी टू कॉम्प्रीहेंड। सो वो हेडिंग यहाँ पे लिखेंगे, फिर एक स्पेस देंगे। ठीक है, स्पेस के बाद फिर नोटिस शुरू करेंगे। राइट, शुरू करने में सबसे पहले दिस इज टू इन्फॉर्म। राइट, दिस इज़ अ वेरी ईजी वे टू स्टार्ट अ नोटिस। तो किस चीज़ के लिए स्टार्ट कर रहे हैं? पहली बात तो दिस इज टू इन्फॉर्म लिखेंगे दैट द टारगेट ग्रुप। सो टारगेट ग्रुप के बारे में यहाँ लिखेंगे किसको ये नोटिस एड्रेस कर रहा है। एड्रेस का जो टारगेट ग्रुप है वो यहाँ पे लिखेंगे। दैट इवेंट, फॉर एग्जाम्पल यू हैव लॉस्ट समथिंग और समथिंग एल्स हैज हैपेंड, तो ये इवेंट लिखेंगे कि किस की वजह से हमको ये नोटिस लिखना पड़ रहा है। राइट, ये इवेंट लिखेंगे इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल ऑर्गेनाइजेशन ऑन दिस डेट एट दिस टाइम इन दिस वेन्यू। राइट, तो ये एक बहुत ही कॉन्क्रीट फॉर्मेट है एक नोटिस का, इसको आप ध्यान रखिए, इसके बेसिस पे ही हम सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिस इज टू इन्फॉर्म द टारगेट ग्रुप दैट दिस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल ऑन दिस डेट दिस टाइम एट दिस वेन्यू। राइट, फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशंस प्लीज कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड सिग्नेचर नेम एंड डेजिग्नेशन। राइट, इसको आप एक बेसिक स्केलेटन कह सकते हैं एक नोटिस का। ठीक है, आइए 2 क्वेश्चंस देखते हैं जिससे ये और क्लैरिफाई हो सके। बिफोर डूइंग द क्वेश्चंस, एक मैंने एक बेसिक स्केलेटन को ही एक 5-7 पॉइंट्स में लिखा है, जो हमने अभी देखा उसी को 5-7 पॉइंट्स में लिखा है। सबसे पहले क्या आता है? दिस इज टू इन्फॉर्म, देन पार्टिसिपेंट्स किसको इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं, इवेंट्स प्लस ऑर्गेनाइजेशन किस क्या इवेंट है, क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसके बारे में आएगा। रीज़न ये ऑप्शनल है बट इसको लिखना इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस, तो इसको लिखने की आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर आप इसको भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। राइट, date, venue, time, call for action. For more information, contact the undersigned. Okay, now let's look at the question. So ये क्या चीज़ है? ये notice for meeting है कि you are these people for class 12th in this school, ये इंस्टीट्यूशन का नाम हो गया। बीइंग एक्टिविटी क्या हो आप, आपकी डेजिग्नेशन क्या? एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर। राइट, सो ये डेजिग्नेशन आ गई, activity coordinator. Draft a notice to all activity council members to attend the meeting to discuss and plan the activity for Christmas celebrations.
25 दिसंबर क्रिसमस सेलिब्रेशंस, तो ये आ गया आपका पर्पस, ठीक है। ये आ गए आपके एक्टिविटी काउंसिल मेंबर्स, ये हो गए रिसिपिएंट्स, ठीक है। तो रिसिपिएंट्स आ गए, डेजिग्नेशन आ गई, नेम आ गए, क्लास आ गई, पर्पस आ गया, डेट आ गई, राइट। ये सारी चीज़ें आ गई हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन यहाँ आ गया, एक स्पेस आ गया बीच में, फिर नोटिस सेइंग दैट दिस इज अ नोटिस, फिर देन द डेट, फुल डेट आएगी यहाँ पे, जो भी डेट होगी। 25 दिसंबर है तो उससे पहले की डेट आनी चाहिए। अब लाइक ये मैंने गलती से लिख दिया तो इसको मैं 27 नवंबर भी डाल सकता हूँ, ठीक है। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द एक्टिविटी काउंसिल मेंबर्स, आई थिंक इसको हमको कट करना चाहिए, this is by mistake. This is to inform that all the council members to attend the meeting tomorrow at 10:30 AM at the biology lab. So venue आ गया, venue दिया नहीं हुआ है, this is a good practice to write the venue even if it's not mentioned. For example, अगर आपके क्वेश्चन में biology lab mention नहीं है तो भी आप अगर लिख रहे हैं तो that's a good practice, right? This is to inform that all the council members are requested to attend a meeting tomorrow at 10:30 AM at the biology lab. The meeting is called to discuss the activities to be organized for the Christmas Day celebrations, right? Purpose आ गया, ठीक है। To discuss the activities to be organized for Christmas Day celebrations, right? ये मैंने ऐड किया activities to be organized। ये हमको अपने दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्रिसमस डे सेलिब्रेशंस के लिए अगर एक्टिविटी मेंबर्स की मीटिंग बना रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या एक्टिविटीज़ होनी है क्रिसमस सेलिब्रेशंस में, इसके बारे में ही डिस्कशन होगा, राइट। सो ये लिख दिया, मेंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू कम अप विद द सजेशन आइडिया अलॉन्ग विद द एस्टिमेटेड कॉस्ट, राइट। दिस इज अगेन समथिंग दैट इज अ पर्पस, राइट। अ पर्पस या रीजन इज समथिंग दैट इज ऑप्शनल, राइट। आप लिखिए तो ठीक, ना लिखिए तो ठीक, अगर लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात होती है, right? So members are expected to come up with the suggestions and ideas along with the estimated cost and the necessary requirements. For further details, please contact the undersigned. Clear है? So हमने पहले this is to inform के बाद लिखा कि क्या place है, क्या चीज़ है, क्या होना चाहिए, then meeting की क्या purpose है, and then meeting का क्या reason है, ये सारी चीज़ हमने इसमें लिखी है, and I think this is something that would suffice the notice. Okay? एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे और क्लैरिटी मिलेगी। ईरा सचदेवा इज द हेड गर्ल फॉर वनस्थली पब्लिक स्कूल लुधियाना। शी लॉस्ट हर हॉल टिकट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। शी हैज टू पुट अप अ नोटिस ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड, ड्राफ्ट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, राइट। सो एक लड़की है क्लास 12th में जिसने अपना बोर्ड एग्जामिनेशन का टिकट खो दिया है, and we have to put a notice on a notice board asking people who have found it to return it to her or to the designated person, right? So सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले स्कूल का नाम लिख दिया, स्पेस दिया बीच में, नोटिस, डेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, फुल डेट अगेन, स्पेस, लॉस्ट हॉल टिकट, स्पेस, ठीक है। दिस इज टू इन्फॉर्म all that Ira Sachdeva has lost her hall ticket for class 12 for examination in the school playing ground. ये मेंशन नहीं था, ये मैंने लिख दिया है, ड्यूरिंग द लंच टाइम, ये भी मेंशन नहीं था, ये भी मैंने लिख दिया। तो इसमें मैंने टाइम लिख दिया, इसमें मैंने ये लिख दिया कि प्लेस, कि कहाँ पे उसने अपना चीज़ खोली थी। दिस इज एन एक्स्ट्रा थिंग दैट आई हैव एडेड दैट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू राइट। इट हैज़ अ फोटोग्राफ अलॉन्ग विद अ रोल नंबर। तो ये मैंने ये बहुत ज़रूरी चीज़ है लिखना, क्योंकि अगर आप जो चीज़ खोई है उसके बारे में पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, राइट। ईरा सचदेवा की हॉल टिकट खो गई है, इट्स मतलब दिस इज समथिंग दैट इज नॉट कंप्लीट, राइट। तो अगर आप ये लिखते हैं कि उस फोटोग्राफ उसकी चीज़ कैसी थी, मतलब जो चीज़ उसका खोया है उसकी डिटेल्स क्या है, तो उसमें उसकी फ़ोटोग्राफ लगी हुई है अलॉन्ग विद हर रोल नंबर। सो रोल नंबर से कोई भी मैच कर सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर 2-3 लोगों की खो गई है तो ईरा सचदेवा का रोल नंबर वुड हेल्प हर टू मैच विद द हॉल टिकट दैट इज देयर। एनीबडी हु फाइंड्स इट इज रिक्वेस्टेड टू गिव इट टू क्लास 12th और द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। दिस इज अगेन अ बेस्ट प्रैक्टिस। अगर आप ईरा सचदेवा को नहीं जानते तो नॉर्मली आप एक ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहाँ पे विच इज़ ईजी टू गो एंड ईजी टू गिव, राइट। सो जैसे हम कोई चीज़ खो जाती है तो लिखते हैं ना, प्लीज़ कॉन्टैक्ट द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन,
इसी तरीके से स्कूल में खो गई तो हमने लिख दिया प्लीज कॉन्टैक्ट द नियरेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एज वेल, द पर्सन फाइंडिंग इट एंड हैंडिंग ओवर विल बी रिवॉर्डेड। ये मैंने एक्स्ट्रा चीज ला दी, अगेन दिस इज समथिंग फॉर यू टू राइट और नॉट राइट, दैट द पर्सन वुड फाइंडिंग इट वुड बी रिवॉर्डेड इफ दे फाइंड इट, right? And then obviously the name and the class at the end, right? So this is, I think, all it is that I needed to tell you about the notice. Hope this is interesting. Do share your comments in the comment box and stay tuned for more.